नमस्ते। स्वीजी ज्योतिष संस्थान के आज वाले इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आकांक्षा। पिछले कुछ दिन हम लाइव नहीं कर पाए थे क्योंकि एक तो गुरुजी को ट्रैवल करना था और दूसरा उनका थोड़ा स्वास्थ्य अभी भी ठीक नहीं है, मगर इतने दिन से लाइव नहीं आए थे तो हमने सोचा आज लाइव आ जाते हैं। तो इस इन दोनों की वजह से लाइव थोड़े थोड़े दिन स्थगित रखा था। इसके अलावा अभी हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सब अगर आप में से कोई हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहता है, तो स्टोरी के ऊपर हमारी जो स्टोरी डली हुई है, उसके ऊपर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के ऊपर हमारे जो लाइव में जुड़ने के लिए जो लिंक होता है, वो हम भेज देंगे। तो वहां से आप डायरेक्ट अपना लाइव पे जुड़ के और अपने सवाल डायरेक्ट आप गुरुजी से पूछ सकते हैं। तो इसके लिए मगर ग्रुप ज्वाइन करना थोड़ा जरूरी है। इंस्टाग्राम पे क्योंकि कमेंट में या फिर मैसेजेस में लिंक अक्सर काम नहीं करता है, कमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं करता है। इसलिए ये वाला हमने एक छोटा सा सोल्यूशन निकाला है इस चीज का कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएंगे और वहां से आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा हमारे बैकएंड पे जुड़ जाएंगे और यहाँ से हम आपको डायरेक्ट लेकर और आप अपने सवाल डायरेक्ट जो है वो पूछ सकते हैं। अब इसी मैसेज के साथ मैं गुरुजी का भी स्वागत करती हूँ। जय माता दी जय आकांक्षा। माता दी गुरुजी, कैसे हैं आप? आपका स्वास्थ्य कैसा है सबसे पहले? स्वास्थ्य एक्चुअली क्या है कि अब ठीक है, पहले से तो काफी आराम है। अभी भी गला काफी ज्यादा एक्चुअली खराब है, क्योंकि रीजन क्या होता है कि आकांक्षा इतना भागम भाग हो जाता है। हर जगह का जो वेदर होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ कभी ठंडा किसी ने पानी पिला दिया, कभी कुछ हो गया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन पहले से बेटर है। जी। और आकांक्षा, जितने भी मुझे पता लोग लगा है जी हाँ हाँ हाँ, क्या पता लगा कि आपको? अच्छे अच्छे नेताओं से मिलकर के आप भी आई हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी जो आकांक्षा है धन्यवाद। बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे अच्छे नेताओं के साथ में इनके संबंध भी हैं, रिलेशन है। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत तुम आगे आने पर वाले समय गुरुजी में बहुत आप तरक्की करोगे। मैं सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले साल तक जब तक मैं आपसे आपके साथ कब से जुड़ी हूँ, लगभग 2 साल होने वाले हैं, मगर मैंने जी कभी आपको स्वयं से नहीं बताया था कि मैं इतनी परेशानी में चल रही हूँ। जी। पिछले साल मैंने आपको हार के बोल ही दिया कि भैया बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आप मेरा भी देख लो। तब आपने मुझे उपाय बताए और उसके बाद से काफी मैंने अपने लाइफ में चेंजेस देखे। और मतलब आप ये लगा लीजिए गुरुजी, एक नॉर्मल लड़की जो अपनी एजेंसी चलाती है, वो लड़की नॉर्मल एक वातावरण से निकलकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंचती है। बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ा चेंज है ये लाइफ में। तो इस आकांक्षा, चीज में इस जी गुरुजी। ये बेटा अभी शुरुआत है। मुझे मालूम है कि तुम्हारी कुंडली में कितनी बड़ी ताकत है, और तुम बेटा कहाँ से कहाँ पहुंचोगी, ये तो मुझे तुम्हारा फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि तुम छोटी जी, मोटी शख्स नहीं हो। आने आपका वाले आशीर्वाद टाइम है पे हो गुरुजी, मैं सकता है कि सही में। तुमसे, हो सकता है कि आने वाले टाइम में तुमसे मिलने के लिए मुझे भी अपॉइंटमेंट देना पड़े। ये तो है, आने ऐसा वाला टाइम कभी बेटा नहीं बहुत होगा। शांत है। आपसे कभी नहीं हो, कभी भले ही हो जाए कोई बात नहीं, पर मैं जो भी है अभी सही बताऊं आपके भरोसे है, सही में। आज तक नहीं, बहुत जितना भी कामयाब है। है। जी, अभी हमारे साथ दृष्टि जी जुड़े हैं, बबलू लाल जी जुड़े जी हैं, आप मैंने आज आपको पहली बार देखा है, मनीषा जी जुड़ी हैं, अनन्या जी जुड़ी हैं, अयांश जी जुड़े हैं, किश राय यादव जी जुड़े हैं, आकांक्षा जी जुड़ी हैं। आकांक्षा जी आप अपना सवाल भेज दीजिएगा, आपको बात करनी थी। आप लाइव भी बात कर सकते हैं, मुझे पता है आप ग्रुप में भी हो। मैं आपको लिंक कभी शेयर कर दूंगी तो आप स्वयं भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुरुजी, पहला सवाल अनन्या जी का ले लेते हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं। जी। इनकी डिटेल्स हैं 4/7 4/7 2004। 2004। समय है 4:09 AM। 4:09 AM। जन्म जन्म स्थान। स्थान है इनका मिर्जापुर। ये लिखती हैं मेरा लक फैक्टर कब एक्टिवेट होगा और मेरे घर वालों से मेरी बनती नहीं है। पहले गुरुजी मेरा ना सबके लिए एक मैसेज है थोड़ा सा। आज गुरुजी ज्यादा नहीं बात कर पाएंगे, उनकी तबीयत सच में सही में थी नहीं है, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा देख के कि स्वस्थ है मगर नहीं हम्म। है। तो थोड़ा कम बात करेंगे, तो आप लोग भी अपने सवाल थोड़े से संक्षिप्त रखिएगा। आज का लाइव भी हम थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे इस कारण। तो गुरुजी अब ओवर टू यू। दृष्टि की बेटा जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शनि का मेल पहले घर में जाकर के बैठा हुआ है। ये गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बढ़ाता है। परिवार के जो रिलेशन जो होते हैं, जिनके भी साथ में, चाहे माता हो चाहे पिता हो, चाहे अपने घर के कोई भी सदस्य क्यों ना हो, इनके साथ बेटा ये मधुर संबंध कभी बहुत अच्छे से बनने ही नहीं देता। जी तो बेटा क्योंकि ये सूर्य शनि का मेल इतना कमजोर जाकर के बैठा है, जब तक ये लड़की अपने उपाय करके नहीं जाती बेटा, ये जो इसका भाग्य का जो ग्रह है वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है।
ये मान सम्मान इज्जत को कमजोर करता है। गुस्सा चिड़चिड़ापन को बेटा बहुत बढ़ा देता है। अपने घर के लोगों की बातें इनको नहीं अच्छी लगेंगी, बाहर का व्यक्ति जो भी इनको एडवाइस देगा वो इनको बहुत अच्छी लगेगी, जिसकी वजह से इनके घर वाले भी काफी ज्यादा इनसे परेशान रहते हैं। जी। तो दृष्टि बेटा तुम्हारा, आपका क्वेश्चन यही था कि मेरा भाग्य कब लक अच्छा फैक्टर। जाग, लक फैक्टर हाँ। जो है, बेटा लक तुम्हारा बहुत अच्छा है। पहली बात तो जुबान में बेटा कंट्रोल करना है, आपको मीठा बोलने की आदत बनानी है, काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने। हम्म। लक मैंने क्या बोला, बहुत शानदार है। लेकिन मंगल बुध का मेल ये बेटा काफी कमजोर जाकर के बैठा हुआ है। तो बेटा एक सिंपल से उपाय करके चलती हो, तुम्हारा लक भी खुल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग बहुत अच्छा है। हम्म। तुम्हारे जैसा बच्चा छोटी उम्र से पैसा कमाने की चेष्टा करता है और तेजी से पैसा कमा भी लेता है, और हर एक एंगल से सपोर्ट अच्छा मिल जाता है, क्योंकि भाग का सपोर्ट काफी अच्छा मिलता है ऐसे बच्चों को। जी। तो बेटा सबसे पहले उपाय करना है आपको मंगल बद 43 दिन लगातार गुड़ के मीठे चावल बना करके मंदिर में चढ़ा के गरीबों में जाके बांट दो आप। इतना ही उपाय करके चलो, तुम्हारा लक भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा भाग्य भी सपोर्ट करेगा। लेकिन सूर्य अस्त के बाद दूध बिल्कुल भी नहीं पीना आपको, नहीं तो ये बेटा जीवन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा देगा। हर एक पॉजिटिव बात करने से पहले तुम उसके बारे में नेगेटिव बहुत जल्दी सोच लोगे। हम्म। तो ये उपाय करके चलो, यही तुम्हारे लिए काफी अच्छा उपाय है बस। और ज्यादा कुछ भी मैं नहीं बोलूंगा। और बेटा संगति के लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान देकर के चलना है, संगति कमजोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो वक्त जो चल रहा है तुम्हारे हम्म। करियर का बेटा बहुत महत्वपूर्ण समय लगा हुआ है। यदि इसमें तुम्हारे मन का भटकाव हो गया तो बेटा मुश्किलें काफी ज्यादा आ जाएंगी। और तुम बहुत ज्यादा समझदार बच्ची हो, तुमको मालूम है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये उपाय करके हम्म। चलो। और गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करना चाहो वो बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट सेक्टर की तैयारी करना चाहो वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि तुम्हारा भाग्य काफी अच्छा है। ठीक है, एक उपाय करके चलो, जी। बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगी आपको। जी गुरुजी। अभी मयंक जी का मैसेज है कि किरण जी का मैसेज है, और लाइव का जो लिंक है वो शेयर कर दिया गया है ग्रुप पे। तो अगर आप लोग का अभी जैसे लाइव में क्या होता है ना, जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो आप एकदम से नहीं दिखते हैं। थोड़ा सा वेट लिस्ट है, क्योंकि बाकी लोग भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप वहां से थोड़ा सा समय लग सकता है आपको लेने में। अ, तब तक किरण जी का एक मैसेज ले लेते हैं, उसके बाद जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनको हम लेंगे। जी। गुरुजी, किरण जी की डिटेल्स हैं। दो हम्म। फरवरी 1997। 2 फैब 1997। समय है 12:55 PM। 12:55 PM। जन्म स्थान? शहडोल बनसागर। ये लिखती हैं, गुरुजी मेरा विवाह कब तक होगा और कैसे होगा। अमित जी जुड़ी हैं, सुरभि वर्मा जी हमारे साथ बैकएंड पे जुड़े हुए हैं। पहले ये वाले बेटा सवाल एक्चुअली हो क्या जाए। है कि जो जी। आपने किरण जी का सवाल क्वेश्चन किया ना, किरण जी की जन्म कुंडली के अंदर बेटा बुध में शनि का समय चल रहा है। हम्म। इनकी बेटा कहीं ना कहीं शादी की बात चल रही होगी। और ये बेटा योग, क्योंकि शादी का तो चल रहा है, इनकी बात कहीं न कहीं चल रही होगी, लेकिन कोई न कोई अड़चन की वजह से ये बात फाइनल नहीं होने के योग मुझे दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ कहीं न कहीं मुझे रुकावटें दिखाई देती हैं। और इनके खास करके इनके पिताजी ये संतुष्ट नहीं होंगे इस रिश्ते से। अच्छा। और इनका जिदपन किरण जी का होगा कि मेरी शादी यहीं पे होनी चाहिए। क्योंकि बेटा सूर्य तभी। शुक्र का मेल है, इंसान जिसको बेटा प्यार कर ले या जिस पे उसका दिल आ जाए तो हम्म। कोशिश करता है कि शादी मेरी वहीं पे हो। जी। तो बेटा एक बार कोशिश करनी चाहिए कि आपको वो जो जिद है वो बिल्कुल छोड़नी चाहिए। एक बार कुंडली दिखानी चाहिए, कुंडली दिखा करके ही शादी करनी चाहिए। और गुस्सा करने से बेटा कुछ तो मिलने वाला आपको नहीं है। ठीक है। हम्म। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा जो माता पिता जो कहते हैं, कोई भी माता पिता हो अपने बच्चे के लिए अच्छाई के लिए वो सोचते हैं। हम्म। कभी भी नहीं भी चाहते हैं कि मेरी बेटी शादी के बाद जाके दुखी रहे, परेशान रहे। वो तो बेटा हर चीज देखेंगे। बिल्कुल सही बात तो है। बेटा किरण बिल्कुल भी तुमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो माता पिता करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, तुम्हारे भलाई के लिए करेंगे। तुमको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत धैर्य और बहुत पेशेंस रखना चाहिए। शादी तुम्हारी होगी और बहुत अच्छे घर पे होगी, जो परिवार काफी धनी होगा। बेटा एक सिंपल सा उपाय करके चलो। हम्म। शुक्र बुध का समय चालू है, ठीक है। 27 दिन लगातार चांदी के छोटे छोटे चकोर टुकड़े आते हैं, उनके छोटे हाँ छोटे हाँ। पीस करा लो। और जो नीम का पेड़ होता है उसको बोलते हैं मंगल बर। हम्म। उसमें क्या करना है, किसी चाकू से छेद करके उसके अंदर दबा दो आप। मिट्टी में नहीं दबाना, पेड़ के अंदर जाना चाहिए। अच्छा, ये पेड़ के उपाय बेटा अंदर। पेड़ के अंदर, क्योंकि वो हाँ। चांदी दबाते हैं तो मंगल को ठंडा करता है।
तो इससे आपका मंगल बद का प्रभाव टोटली खत्म भी हो जाएगा। और जो तुम्हारी मैरिड लाइफ में तकलीफें आ रही हैं, ये रुकावटें जो आ रही हैं बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन अभी भी तुमको जिद नहीं करनी चाहिए। और जो माता हम्म। पिता बोलते हैं उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए शादी करनी चाहिए। ठीक है। जी। क्योंकि ये जी। बेटा जो तुम्हारा जो समय जो लगा हुआ है, जिद करने से कुछ नहीं मिलने वाला। हम्म। तो धैर्य रखो, पेशेंस रखो, बिल्कुल तुम्हारा काम होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और शादी जी। होगी, ऐसा नहीं है कि शादी के योग नहीं है। शादी के योग बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे घर में शादी होगी। ठीक है। जी। जैसे इन्होंने सवाल रखा था ना, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि इन्होंने कहीं इनकी पसंद होगी, घर वाले मान नहीं रहे होंगे, तभी उन्होंने आकांक्षा ऐसा यही सवाल है। रखा है। ये बेटा योग बेटा एक ऐसा आकांक्षा बैठा है ना, गुरु शुक्र का मेल 9वें घर में जाकर के बैठ जाए। हम्म। इंसान जिसको प्यार करता है वहां तो शादी होने की उम्मीद बहुत ही कम होती है। शुक्र देव ओ। 9वें घर में जाके बैठ जाए, शुक्र 6ठे घर में जाकर के बैठ जाए, यहाँ बेटा शादी होने हम्म। ही नहीं देती है, लव मैरिज। और जी। ऐसा बच्चा क्या होता है कि इतने रिश्ते देख देख करके परेशान हो जाता है ना, तो कोई लड़का अच्छा मिल गया है तो उसी में दिल अपना दे बैठता है। ओहो। जिसकी वजह से फिर घर वालों को पसंद नहीं आता, फिर बच्चे कोशिश हम्म। करते हैं कि मेरी शादी वहीं पे हो जाए। तो बेटा माता पिता कैसे अपनी बच्ची को छोड़ के आ कैसे जाएंगे। तो अलाउ बिल्कुल कर दे, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तो ये वाली बात है। और मुझे लगता है कि इनकी सिर्फ एक ही बेटी होगी ये, क्योंकि जिसका भी शुक्र 9वें घर में जाके बैठ जाता है ना, तो एक ही बेटी होने की हम्म। संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं। तो अच्छा ही होगा। और बेटी बिल्कुल भी परेशान ना हो किरण जी, तुम्हारी शादी होगी, शानदार होगी, अच्छे हम्म। परिवार में होगी। ठीक है। जी। जी, अब गुरुजी सुरभि जी जुड़ी है हमारे साथ, उनको लाइव पे ले लेते हैं। सुरभि जी, आप सुन पा रहे हैं उनको? सुरभि जी। हाँ, आवाज तो आ रही है, आवाज तो आ रही है। सुरभि जी, आप लाइव हैं शायद, उनको भी आवाज पीछे की पीछे जा रही है, बैक में। अच्छा, ऐसे जो कॉल बेटा दूसरे लेते हैं तो अच्छा लगता है। दूसरे से जुड़े, दूसरे फोन से जुड़ी हैं सुरभि जी अभी। सुरभि जी, आप लाइव हैं? हाँ। हाँ, आवाज आ रही है। जय माता दी सुरभि जी। शायद हमें सुन नहीं पा रही है, उनकी उनकी साइड से तो आवाज आ रही है। इंटरनेट का कुछ इशू है, इंटरनेट का। अभी जितने भी लोग जुड़े हैं, जो लिंक है ना वो जा चुका है, और वो कितनी बार होता है ना कि आप क्लिक करते हो और आपको परमिशन मांगता है, फिर आप सोचते हो चल छोड़। तो वो जो परमिशन आकांक्षा। मांगता है, हम्म, उसको अलाउ कर देना है आपको, और आप डायरेक्ट फिर अंदर आ जाएंगे। सुरभि जी, आप आकांक्षा, दोबारा जुड़ने की कोशिश कीजिए। जी गुरु जी। अभी एक चर्चा कर लेते हैं, जो देश दुनिया में बातें इतनी चल रही हैं। कोई बोलता है कि तू मंगल का मेल जाके चालू हुआ है, तो ऐसा हो सकता है, कोई बोलता है ऐसा है, कोई बोलता है वैसा है। ये बहुत मैं देखता हूँ कि न्यूज इतनी भयंकर चल रही है ना, कि अरे। जिसमें लोग पैनिक हो रहे हैं। हम्म। इतना अभी मैं दिल्ली था, एक मेरे क्लाइंट थे, वो बॉम्बे से आए थे। बोले थे माहिर जी अब तो जहाज में बैठने में इतना डर लगता है, जबकि हजारों लाखों बार वो बैठ चुके हैं। वो जैसे हम्म। टेक ऑफ कर रहा था ना, मुझे तो लगता था मेरी जान चलेगी, क्योंकि सबके माइंड में वही चल रहा है। सही बात है। क्योंकि कितना बड़ा ये बेटा हादसा भी हो गया। और गुरुजी, उसके बहुत है। बाद भी ना, उसके बाद एक लंदन से एक फ्लाइट आ रही थी, जी। उसको वापस बुलाना पड़ गया। उसमें भी कुछ ऐसी परेशानी होगी। फिर एक लोकल हमारी फ्लाइट थी, उसमें भी सेम वे कुछ वैसी सी ही परेशानी हुई, तो उसको भी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई। ये एकाएक क्यों हो रहा है? ये बेटा 2025, इसका टोटल कितना नंबर बना, 9। ठीक है। और अभी कौन सा महीना चल रहा है, छठा। जुलाई, जून, छठा। जून। और यह किसका नंबर हुआ, शुक्र का हुआ। और बेटा ये जो मंगल जन्म कुंडली में जिसके खराब हैं, हम्म। ये तो बेटा मैंने बोलता हूँ कि इस 2025 में इतने भयंकर डिवोर्स होंगे ना। छोटी छोटी बातों को लेकर के डिवोर्स हो रहे हैं। हम्म। लोग एक दूसरे की बातों में, जो बच्चे एक दूसरे को इतना प्यार करते थे उनकी बातें समझ नहीं पा रहे हैं। हम्म। बेटा ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास आ रहे हैं डिवोर्स के मामले में, तो बेटा मैं इतना खतरनाक मान रहा हूं कि क्या बताऊं आपको। हम्म। जो बच्चे एक दूसरे के प्रति रहना, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, वो आज की डेट में एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। हम्म। मैं हमेशा कहता हूँ बेटा, जिसकी भी कुंडली में ऐसी परेशानियां चल रही हैं, बेटा थोड़ा समय बचा है, इसको प्यार से निकाल लो, अपने मम्मी के घर में जाके बैठ जाओ, लेकिन डिवोर्स मत लो।
बेटा डिवोर्स का नाम ही काफी बुरा होता है। और अभी बेटा हमारे पास दूसरा गुरुजी पति। जो एक मैसेज भी आ रहे हैं ना, तो मैंने एक नोटिस किया है कि सारे के सारे मेरे हस्बैंड पीते हैं, या फिर मेरे हस्बैंड से बनती नहीं है, या जी, फिर वाइफ से नहीं बन रही है, सारे मैसेज एकाएक वैसे हो गए हैं। ये बेटा मैंने क्या बोला कि ये मंगल का साल है। गर्मी हम्म। होगी तो जरूरत से ज्यादा होगी। प्लेन दुर्घटनाएं होंगी तो अभी तो एक ही है, ऐसे ज्यादा भी हो सकती हैं। हम्म। कुछ जो आपने युद्ध देखा कि ईरान का हाँ, उसका इजराइल चल ईरान रहा है, का। इजराइल का चल रहा है ना। तो ये बेटा अभी और चीजें बढ़ने वाली हैं, ये बेटा कम होती हुई तो मुझे नहीं दिखाई देती, लेकिन इसमें टेंशन वाली आवश्यकता नहीं। देखो ये बेटा दुनियादारी ही चलती रहती है। हम्म। लेकिन देश दुनिया के लिए वाकई में देखा जाए तो ये साल मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल अच्छे जाकर के बैठे हैं, हम्म। उनको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं, वो लोग इस मामले में बहुत कामयाब हो सकते हैं। बेटा सबसे अच्छा उपाय है मंगल देव को अच्छा करने के लिए, हर मंगलवार दूध में हलवा बना करके गरीबों में बांटो। ये हम्म। नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकता है जिसमें गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो या सेहत को लेकर तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ रही। दूसरा, हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ा दो आप। हम्म। ये बेटा तुम छोटे छोटे दो दो उपाय ही करके चलते हो ना, सिंपल जी। कॉमन उपाय है, हर एक इंसान कर सकता है। ये मान के चलना कि 2025 के लिए ये हमारे लिए एक डोज है। हाँ। तो ये नॉर्मल इंसान भी बेटा करके चलता है, तब भी परमात्मा इनको खुशियां देने वाले हैं, कोई भी तकलीफ नहीं आने वाले हैं। जिनमें पेशेंस कम होता चला जा रहा है, जिनके पति हम्म। पत्नी के झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उनको 43 दिन लगातार दूध में हलवा बना करके गरीबों को बांटना चाहिए। इसके बाद देख ले कि तुम्हारे संबंध कैसे अच्छे होते हैं, एक दूसरे की हम्म। बातें कितनी अच्छी लगती हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग कितनी शानदार बनती है। जी। क्योंकि ये बेटा योग जो आया हुआ है ये काफी कमजोर है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मंगल केतु का ट्रांजेक्शन जो हुआ है इसमें दिक्कतें दिखाई देती हैं, लेकिन हम्म। उसके लिए बेटा देश दुनिया के लिए बताने के लिए मैं बहुत चीजें बता सकता हूँ। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो जाएगा, उसमें पैनिक करने से कोई टेंशन नहीं है आपको कि मैं हम्म। डरा दूं आपको। बेटा इसमें क्या होगा, जो होना है वो तो होना ही है। को तो वो नहीं है, सही बात है। और उसको बेटा कोई भी दुनिया का एस्ट्रोलॉजर रोक नहीं सकता, क्योंकि ये हम्म। परमात्मा की दी हुई ताकत है, आपदा है। और हम्म। जिनके मंगल अच्छे हैं उनका बाल बांका भी नहीं होने वाला है। अच्छा, मैं एग्जांपल तुमको देता हूँ, यदि कोरोना आया था तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे, क्या किसी ने प्रेडिक्शन की थी कि ऐसा हो सकता है ऐसे कि 1 साल के लिए लोग घर के अंदर कैद हो जाएंगे? नहीं, किसी ने भी नहीं बेटा, बताया। बेटा कुदरत की ताकत के सामने दुनिया का हर एक इंसान फेल है। कोविड क्या अभी भी नहीं है क्या? अभी भी चल रहा है। अभी भी है। लेकिन पहले क्या लोग दहशत में बेटा मर गए। आधे अब से ये ज्यादा ऐसा तो वही। अपने बेटा बॉडी के अंदर एक ऐसा एक वो होता है, पार्ट एक होता है, जैसे हम सोच लेते हैं हमारे विचार में वैसी धारणाएं बैठ जाती हैं। हाँ। तभी बेटा हम बोलते हैं कि जिनके केतु कमजोर होते हैं, और उनके साथ बेटा वैसा होता भी है। हम्म। क्योंकि जैसे हमारी मानसिकता बनती चली जाती है, जैसे हमारी सोच बनती चली जाती है, वैसे वैसे हमारी लाइफ में परिवर्तन होते चले जाते हैं। अब मुझे, आप कोई भी व्यक्ति हो, कॉमन सेंस आजमा के देखना अपनी बॉडी का। हम्म। तुम एक किसी का भी तुम नाम ले लो कि परमात्मा मेरी मुलाकात करा दे, दिन में तुम 1-2 बार बोलना कि मुझे, हाँ। फॉर एग्जाम्पल अजय देवगन जी से मुझे मिलना है, मुझे हाँ। मिलना है। हाँ। भगवान ना करे कोई कोई ऐसा योग जाके बन जाएगा तो पक्का मुलाकात कर लोगे। बिल्कुल, ये क्योंकि हमारा मैनिफेस्टेशन माइंड सेट होती बेटा है ये ऐसा है। भी। बिल्कुल बेटा होता है। बिल्कुल। और जिनके केतु अच्छे होते हैं ना, तो उनके लिए तो बेटा ये प्रेरणा बहुत शानदार होती है। वो तो दो हम्म। तीन चार बार बोलेंगे, परमात्मा उनको उनके रास्ता बना देगा, पहुंचा देगा 6 महीने के अंदर। जिनके बिल्कुल। केतु वीक होते हैं उनके लिए तकलीफें काफी ज्यादा आती है, तो उनको केले का दान करना चाहिए। हम्म। मैं बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा होता है अपना माइंड, अपनी सोच। हाँ, और बेटा माइंडसेट सोच के बहुत मालिक कौन से? इम्पोर्टेंट होता है। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप निगेटिव हो और निगेटिव व्यक्ति के साथ में जाकर के बैठ गए, तो वो बेटा और निगेटिव कर देगा आपको। हम्म। मैंने बेटा जो औरतें, कभी कभी तुमने गांव में देखा होगा कि जो पंचायत करती थी हाँ। कि हमारे पति वहां जाके दारू पी के आते हैं और मुझे जाता है वहां रात को जाते हैं, उस औरत से ज्यादा बात करते हैं। हाँ। तो क्या होता था, एक औरत ने अपनी परेशानी बताई, सुनने वाली 4 औरतें वो भी अपने पति में डाउट करने ओ। लगी। जब पंचायत का मतलब क्या होता है ना, तो इसकी वजह से भी काफी क्लेश होते थे। तो बेटा मैं कहता हूँ, देखो मैं तो इन चीजों में भरोसा नहीं करता। मैं कहता हूँ कि अपनी कुंडली देखो, अपना भाग्य देखो, आपके भाग्य हम्म। में क्या लिखा है, अच्छा या बुरा, उसके हिसाब से बेटा चलो। मैं कहता हूँ कि सुनी सुनाई बातों में भरोसा मत करो। आप कभी कहाँ चल रहे हो, कलयुग में बेटा हम लोग चल रहे हैं। और बेटा कलयुग का मतलब है हनुमान जी। हनुमान जी की ताकत होनी चाहिए,
जिसको बोलते हैं हिम्मत। हम्म, अपना यदि खून अच्छा है, अपने खून में ताकत है, तो अपनी हिम्मत की कमी नहीं आएगी। कलयुग में बेटा क्या होता है कि इंसान एक दूसरे के ऊपर पैर रख करके आगे बढ़ना चाहता है। हम्म, आज की डेट में इंसान दूसरे के दुख से नहीं दुखी, दूसरे के सुख से दुखी है कि ये इंसान इतना जी। आगे क्यों बढ़ रहा है, क्यों सुखी है। हम्म, तो ये बेटा सोच उन्हीं की खराब होती है जिनके चंद्रमा 10वें घर में जाकर बैठे होते हैं। हाँ। इनमें क्या होता है कि ये कमियां निकालने की इनकी आदत होती है, इनका टोंका टाकी करने की इनकी आदत एक होती है। ये हम्म, लोगों में कभी भी अच्छाइयां देखते ही नहीं है, लोगों में कमियां हमेशा निकालते हैं। और बेटा ऐसे लोग ना जिंदगी में खुद खुश रहते हैं, ना दूसरों को कभी खुश रहने देते हैं। तो ये आकांक्षा हम जो 2025 का जो टॉपिक है, जो इतनी परेशानियां जो आ रही हैं, इसके लिए हम एक दूसरा अच्छा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें देश दुनिया के बारे में ही चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। और हाँ, उसमें मैं आज ये इस बताऊंगा कि शनिवार को। कौन सी, हाँ, ये बेटा कौन सी डेट में क्या होने वाला है, कौन से महीने में आपको बच के चलना चाहिए, हवाई यात्रा किसके लिए अच्छी है, किसके लिए नहीं अच्छी है, ये सारे उस हम्म, टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम लोग। जी। और ये जो वीडियो आएगा वो यूट्यूब के ऊपर आएगा, तो यूट्यूब जी। को जरूर आप लोग ज्वाइन कर ले। सेम यूजर नेम हर जगह पे है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। उसके अलावा मैं लिंक भी डाल दूंगी स्टोरी के ऊपर। और गुरु जी बेटा हमारे साथ बिल्कुल ना करो सुरभि आप। जी भी हैं और सौम्या हम्म। जी भी हैं। तो पहले सुरभि जी का अगर इंटरनेट, सुरभि जी आपका इंटरनेट अब सही है? हेलो। हेलो। हाँ, आप चल गया, आप चल गया। जय माता दी हाँ सुरभि जी। जी। जय माता दी। जी, सुरभि आपका जी, क्या जय माता सवाल है दी, पहले? कैसे हैं आप? जय माता दी। ठीक है। जी। सुरभि जी पहले आप अपनी डिटेल्स बता दें, उसके बाद अपना सवाल रख लें। हाँ जी, 7 जून 1993। 7 जून 1993। टाइम क्या है बेटा आपका? हाँ जी। समय क्या है सुरभि जी? हेलो। हेलो। हाँ सुरभि जी, समय क्या बताया आपने? समय दो दो बजकर पच्चीस पच्चीस मिनट एम एएम। एम 2:25 जन्म स्थान क्या है आपका? साहिबाबाद। अपने सवाल भी सुरभि जी प्लीज पूछ लें। हाँ जी। सुरभि मेरे डिटेल्स को जी। डिटेल्स 7 जून 1993 हाँ, टू बिल्कुल 25 AM साहिबाबाद। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। सुरभि बेटा ये बताओ कि आज का तुम कंफ्यूज कितना ज्यादा रहती हो, और तुम्हारे कामकाज का क्या हाल है? अभी तुम हाउस वाइफ हो क्या? हाउस वाइफ। और तुम्हारी मैरिज लाइफ कैसी चले अभी? बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही। घर में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। हम्म। आपस में मतलब फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं। सुरभि बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर राहु में राहु चल रहा है, और मुझे लगता है कि तुम खुद एक अच्छी ज्ञानी लड़की हो। तुमको भी हाँ जी। ज्योतिष का बहुत अच्छा नॉलेज भी है। और बेटा तुम्हारे जैसा बच्चा यदि परेशान हो जाए तो बहुत ये दुखद वाली बात होती है, क्योंकि बेटा इस समय तुम्हारा पेशेंस भी कम हो रहा है। हाँ जी। और बेटा बहुत जल्दी तुम इधर उधर की बातों में आकर के भरोसा करने लगी हो। तुम्हारा बेटा ये जो वक्त बेटा चला है, तुमको मालूम है कि तुम्हारा सूर्य बैठा है लगन में, और बेटा अपनी राशि में जाकर के बैठा, वो बहुत टॉप का है नो डाउट, लेकिन ये बैठा सूर्य के घर में है। तो ये बेटा पति पत्नी में कहीं ना कहीं थोड़ा से विचारों का मतभेद देगा ही देगा। ठीक है। और बेटा तुमको उनकी छोटी छोटी बातों में बिल्कुल भी कमियां नहीं निकालनी चाहिए, जो भी हैं। और तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि अपने उपायों के दम से तुम उसको ठीक कर सकती हो। ठीक है। एक तो क्योंकि ना कोई वो नौ जी। फैमिली में जैसे सास और वो होता है ना, उसमें भी कुछ हुआ है बीच में अभी पीछे। बेटा देखो, चंद्रमा 10वें घर में वहां जाके से बैठा ये आ रहता है। रहे वहां से चीज आ रही है कि बहू ने आवाज उठा दी, कुछ बोल दिया उस पे। ये चीज आ रही है अब सामने। देखो बेटा, तुमको शुद्ध भी मालूम है कि चंद्रमा जब भी 10वें घर में जाकर के बैठ जाता है, तो ये हाँ शनि के जी। प्रभाव को कम करता है, हाँ राइट। जी। और बेटा 10वें घर में चंद्रमा जाकर के बेटा बैठ जाए तो बोलते हैं कि सासू माँ की वजह से ही तकलीफें आती हैं, घर का जो माहौल काफी कमजोर होता है। हम्म। और उनमें गुस्सा जितना थोड़ा ज्यादा भी होगा, वो इधर की बात उधर करेंगे, लेकिन तुमको कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तुमको मेन ठीक है। फोकस करना है अपनी मैरिज लाइफ के लिए। और ये ठीक जो है। बेटा छोटी मोटी परेशानी है, ये बिल्कुल बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। एक सिंपल से उपाय कर लो आप।
7 शुक्रवार लगातार 1 किलो लाल ज्वार सफेद रेशमी कपड़े में बांध के घास वाली जमीन में दबा दो। शुक्र को ले आओ 7वें घर में, जो उसका अपना घर है। हाँ जी। ठीक है। और दूसरा बेटा है कि मंगल चल रहा है, तुमको आजकल रात को नींद भी नहीं आती, तुम सोच सोच के परेशान रहती हो। हाँ जी, बीच-बीच में नींद टूटती है। टूटती है। और तुम्हारे बेटा सेहत का क्या हाल है? सेहत ठीक नहीं है, अभी मेरा थोड़ा-सा ट्रीटमेंट चल रहा है। लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी, जी। वो चीज़ भी अभी आप प्रेगनेंसी के लिए कह रहे थे, वो चीज़ भी नहीं हो पाई है अभी तक। बट वो बेटा क्लियर हो एक्चुअली, चुका है, क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, नहीं बेटा, हाँ ये जी, बेटा जो समय बेटा चल रहा है ना मंगल का, हाँ जी, लाल किताब में जो बेटा दशा लगी हुई है मंगल की लगी हुई है। ये मंगल बहुत शानदार है। जिस दिन तुम्हारा बेटा पैदा हो गया ना, या घर में कोई संतान आ गई, सुरभि तुम राज हाँ जी। करोगी। क्योंकि इतना तो मुझे मालूम है कि तुम्हारी कुंडली में पति की तरफ से जितना जो सपोर्ट तुमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन बेटा तुम्हारी हुँ, कुंडली की ताकत बहुत अच्छी है। तुमको एंजाइटी जो हो जाती है ना, जो बहुत सोच लेती हो, जिसकी वजह से खुद इरिटेट होती हो, ये पहले तो अपनी हुँ, एंजाइटी को तुम बेटा दूर करो, सोचना बंद करो। और सोचना बेटा हमको पॉजिटिव है, क्योंकि केतु खराब नहीं होने देना। ठीक है। तो बेटा हर 3 महीने में रांगा तो महंगा आता है, 8 किलो रांगा जल प्रवाह नहीं कर सकेंगे हम। इसका शॉर्टकट का उपाय करते हैं, कच्चा कोयला जल प्रवाह कर दो। ठीक है। और ये जो घास जो दबानी है, लाल ज्वार घास वाली ज़मीन में दबानी है, वो हर साल कर लूँ मैं? बेटा बिल्कुल हर साल बेटा कर लिया करो, क्योंकि एक हर ग्रह साल को कर हम लूँ? 1 साल के लिए अंदर बैठा सकते हैं, तो ये हर साल कर लिया करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा अच्छा। बेटा 10 अंधों को खाना खिलाना। हाँ जी, वो मैं खिलाती हूँ। और बेटा दूसरा जो बेटा काम है, सामाजिक कार्य तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। तुम भी एक ज्योतिष बेटा, ज्योतिष के काम में जाओ, या बच्चों को पढ़ाने के काम पे जाओ, या लोगों को ज्ञान बांटने के काम में तुम जाओ। क्योंकि ठीक है, सुरभि बेटा तुम्हारी कुंडली की ताकत बहुत जबरदस्त है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। और बेटा अच्छा गुरु वही होता है जिसमें अच्छा पेशेंस हो, जिसमें अच्छा धैर्य हो। नहीं बेटा, हर एक इंसान गुरु नहीं बन सकता। ठीक है। तो हाँ बेटा जी, घर वाले क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उसको इग्नोर करके चलना है, अपने उपाय करके चलना है, और सबको अपने साथ में लेकर के चलना है। यही हमारी बहुत अच्छी खासियत है, क्योंकि बेटा ये साल है मंगल का। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि छोटी छोटी बातों में हुँ, डिवोर्स कितने ज्यादा हो रहे हैं। और हुँ। बेटा तुम्हारा भी मंगल खराब ही है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ये तुम्हारे पेशेंस ठीक है, के ऊपर धावा बोल के बैठा हुआ है। ये चाहता है कि तुम्हारा संभल के पेशेंस खत्म रहना हो, है। वैसे पंगे हो दो। ठीक है। हाँ जी, और बेटा तांबे के लोटे वाला भी उपाय कर लेना, हर रोज सिरहाने रख करके पानी सोना है, और सुबह उठ करके किसी भी पौधे में जाकर तुम डाल दो। ठीक है, बेटा वो कुछ भी भी मैं नहीं कर होगा, ये दूँगी। वाला उपाय करो आप। जी, वो बेटा हाँ कंटिन्यू जी, करना है आपको। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। वेलकम बेटा, ओके, जय थैंक माता यू। दी। वेलकम। सौम्या जी एक हमारे साथ जुड़ी हैं। जी। सौम्या जी दोबारा जुड़ी हैं हमारे साथ। सौम्या जी, जय माता दी। आपका माइक ऑन नहीं है। अब ऑन हो गया, अब ऑन हो गया। जय माता दी सौम्या जी। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी जय माता मैडम। दी सौम्य, कैसे हैं आप? खुश रहो बेटा। हाँ जी जी जी, अपनी सौम्य, क्या आवाज हुआ आ रही बेटा? है मेरा एक छोटा गुरुजी? सा मेरा ना एक छोटा सा मैसेज है सब लोग जो हमारे साथ जुड़ रखे हैं अभी। आप सभी का भी सवाल लेंगे हम लोग। शिवानी जी हमारे साथ हैं। मनप्रीत जी हैं। शिवानी जी का नाम तो ले लिया मैंने। हनी जी हैं। माधव जी, राकेश जी, आप सबका सवाल लेंगे। बस अभी ना हमारे साथ 2 कॉलर्स और हैं। उसके बाद आपके सबके सवालों के जवाब देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप सब बने रहे लाइव पे। जी गुरु जी। बेटा सौम्य, डेट ऑफ बर्थ टाइम तुम्हारी क्या है? गुरुजी 10/12/2000। 10/12/2000। टाइम क्या है? सुबह 7:08। सुबह अब तो सात बज आपको के याद आठ हो गया मिनट होगा गुरुजी। जन्म स्थान भोपाल। भोपाल। हाँ जी बिल्कुल, मुझे याद हो गया है काफी हद तक, क्योंकि तुम्हारी कुंडली इतनी इस समय पंगेबाजी में चल रही, पूछो ना। जी। अच्छा ये बताओ कि सौम्य अभी क्या चल रहा है तुम्हारे पति के साथ में, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी, उनकी कहीं एंगेजमेंट बाहर हो चुकी है, तुम क्या चाहती हो? अब आपको सब तो पता है गुरुजी, अब मैं यहाँ पर क्या बताऊँ, अब आपको सब तो चीजें बेटा पता है, वही आप मैं बेटा बताइए। चाहता हूँ कि तुम बेटा थोड़ा सा समय निकालो, थोड़ा सा धैर्य हम्म, रखो आप। ये लड़का आएगा।
अभी मुझे मालूम है कि तुम्हारी बातचीत होनी हो सकता है बंद हो चुकी हो। हम्म। और बेटा उनका फोन पक्का आएगा, कंफर्म आएगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अच्छा, कब तक, ऐसा क्या मतलब अपन टाइम मान सकते हैं गुरुजी? ये बेटा यदि मैं तुम्हारा टाइम देखूं कि कब तक उनका फोन आएगा, शनि में चल रहा है केतु। केतु केतु का समय जाने अच्छे, केतु में चल रहा शुक्र। बेटा सही मायने में देखा जाए तो मुझे तो लगता है आज ही रात को आ जाएगा। यदि तुम्हारा ठीक है। गुरुजी ऐसा होता तो अ, नहीं है। नहीं बेटा, आज बेटा पक्का तुम्हारी बात होने की संभावनाएं काफी ज्यादा है, क्योंकि 17 तारीख अच्छा। बाद ये है कि झगड़े होंगे, बातचीत होगी, ये चलता रहेगा। लेकिन हो सकता है आज रात को भी तुम्हारी बात हो जाए। उम्मीद तो मुझे जी। अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि गोचर में जब भी शुक्र चौथे घर में आता है, गोचर से बेटा देखा जाता है सेम डे का समय कैसा रहेगा, आज का जी। दिन जी। कैसा जाने वाला है। तो जी। ये सपोर्ट के मामले में काफी तुम्हारा ठीक ठाक जाने वाला है। जी। अच्छा गुरुजी, मैं क्या है ना, आपके समझाने के बाद में मैं अपनी तरफ से कोई कॉल मैसेज मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो मैं यही चाह अच्छी रही हूँ कि बात है। मतलब मेरा कंसर्न ये है कि मैं नहीं करूँ, अब वेट करूँ सामने वाले का करने के लिए। देखो बेटा, बिल्कुल वेट करना चाहिए आपको। मैं कहता हूँ बेटा, तुम एक खुद प्रोफेसर हो, तुम्हारी जी। कुंडली बेटा खुद ऑलरेडी इतनी अच्छी कुंडली है। तो हम्म। मैं कहता हूँ बेटा, सामने वालों को नीड होनी चाहिए कि मुझे सौम्य से मेरी शादी होनी होनी चाहिए। अच्छा, और मेरा आपसे ये कंसर्न है कि जहां पर अभी चीजें हुई हैं, तो वहां पर जी, चीजें कंटिन्यू होती आपको दिख रही है, तो फिर अपन अपना मन बिल्कुल भी पीछे नहीं कर दिख ले या क्या? रही मुझे बेटा। अभी देखो, हमने जो बेटा उपाय दिया है, थोड़ा सा बेटा हम्म। समय दो। जी। चीजें अभी जो हो रही हैं, ये दिल जी। से नहीं हो रही, घर वालों की हम्म। वजह से हो रही। जी। एक तो होता है कि ठीक है यार कि हम शादी कर लेते हैं परिवार के दबाव में, जी। और ये दबाव ये बहुत लंबे समय तक ये झेल नहीं पाएंगे। एक दिन फोन करके बोल देंगे नहीं यार मुझे नहीं है, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। जी। तो मुझे उसका इंतजार है कि वो खुद बोले तो ज्यादा अच्छा है। मेरा भी वही कंसर्न है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे गुरुजी तो बस मैंने इतना समझ लिया आपकी आपकी छत्र छाया में कि मैं तो नहीं करूंगी, अब ये तो मेरा फिक्स है। अब जब तक अब नहीं एफर्ट्स नहीं बेटा, आएंगे गुरुजी, मैं तो नहीं करूंगी। बेटा जितना तुमने प्रयास किया है ना, हम्म। मुझे मालूम है जितना तुम दिल से प्यार भी करती हो, वो लड़का भी इतना बुरा नहीं है। लेकिन हम्म। कभी कभी क्या होता है कि इंसान घर वालों की सिचुएशन के हिसाब से ऐसा बेटा फंसा हुआ होता है ना, कि नहीं ना घर गुरुजी, वो वालों की ऐसा बात। बोलते हैं कि पास्ट की चीजों को लेकर ना मेरे मन से चीजें निकल नहीं रही, मन में घर कर रही है पास्ट की चीजें, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। वो मुझे नहीं पता कितनी नहीं सच्चाई वो है इस बेटा बात में। सी नहीं वो बेटा, उस बात को लेकर के पास्ट में तुम्हारा क्या रहा है और किसी का क्या होता है, वो बिल्कुल उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका मैंने उपाय करा दिया था। ये सिर्फ घुमा रहे हैं कि मुझे बात के लिए आगे बात जैसे नहीं होती कि इंसान के पास कोई टॉपिक नहीं होता, लड़ाई करने हाँ। के टॉपिक होता है, तो मैं पास्ट की बातों में लेके चर्चा करूं। बेटा जी। पास्ट में ही तुम्हारे ऐसा था, तो उनको तो पहले से भी हम्म। मालूम था, तो भी तुम्हारे साथ कंटिन्यू क्यों क्यों थे वो। वही ना, मैंने वही सब चीजें बोली। बस मेरा यही मानना है गुरुजी कि मतलब अगर अपन को कुछ मतलब होप्स दिख रही हो, आप मुझे बिल्कुल क्लियर बता दीजिए, दिख रही हो तो अपन सोचे, नहीं तो खत्म करें अपन इस मामले को। बेटा मैं तो कहता हूँ कि देखो, समझदार यदि तुम हो तो कोई हम्म। अच्छी कुंडली बेटा देखो जो तुम्हारे लिए बहुत शानदार हो। हम्म। यदि मुझे तुम बोलोगे कि माई जी मुझे इसी के साथ शादी करनी है, तो मैं तुमको भाई बोलूंगा कि भाई मेरा तो काम है कि जो व्यक्ति मेरे पास आता है उसको ठीक करना। लेकिन जी। बेटा सही जो चीज जो होती है, ऐसा जी। जीवन साथी चुनो जो बेटा तुम्हारे पीछे चलने वाला हो, तुमको प्यार करने वाला हो, तुमको धोखा देने वाला ना हो, नहीं, और पर तुम्हारे आपने बोला सुख है कि दुख में इन सब खड़ा हो। चीजें इनमें है, ये सब चीजें इनमें है, बस एक सिर्फ वो कि घर वालों का थोड़ा सा रहता है इंटरप्शन, सिर्फ एक चीज ये है। तो तो बेटा देखिए, वही मैं वाली हमेशा बात जब है जब कि आगे ऐसा बढ़ती हूँ इंसान। ना, जब जब मैं हम्म, आगे बढ़ती हूँ ना, ये वापस मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाते हैं। तो या तो हम मतलब अभी ऐसा कुछ है कि ये वापस आके इंटरफेयर करेंगे, जो कि आप बोल रहे हैं कि ये करेंगे फिर से। बिल्कुल बेटा करेंगे, क्योंकि इनका शादी वो कर रहे हैं, लेकिन आधा दिमाग तुम्हारे ऊपर इनका है। जी। क्योंकि ये बेटा जो प्यार उस लड़की की कुंडली मैंने देखी हुई है, उससे मैंने बात भी की हुई है। जी। तो बेटा मुझे मालूम है कि इतना बुरा तो इंसान नहीं है। जी। लेकिन कुछ चीजें एक ऐसी होती हैं कि जो मैं आपको फोन में मैं क्या बताऊं आपको, नहीं, सॉरी सही लाइफ बात है। में क्या बताऊं। हाँ बेटा, हम जी। बेटा जी। इसका बेटा पर्सनल बातचीत करेंगे, ठीक है। जी। जी। अच्छा गुरुजी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे करियर को लेके मैं आपसे पूछूं अभी, तो मतलब गवर्नमेंट जॉब का या फिर कैसा क्या रहेगा अभी? बेटा तुम्हारी कुंडली में देखो, गवर्नमेंट जॉब तो अभी नहीं है। अभी नहीं है। नहीं, तुम बेटा जो लोगों जो पढ़ाने वाले जो काम जो करती हो, हाँ। ये जो हाई लेवल के, ऐसे ही बेटा तुम कुछ करती रहो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के क्योंकि जब भी शनि पांचवें घर में जाकर बेटा बैठ जाए, तो जी। ये बेटा गवर्नमेंट जॉब में अड़चनी देता है। या फिर तुमको वेट करना है, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। तुम्हारी मैंने शनि की पोटली करा दी थी ना। जी। जी, करा दी थी गुरुजी।
ओके, तो है आपका नहीं बेटा, बिल्कुल बेटा वेट करना चाहिए, बिल्कुल अभी चांसेस है, क्योंकि हमने शनि को हटा दिया है और बहुत अच्छे चांसेस है गवर्नमेंट में भी। अच्छा, तो कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से ईयर तक गुरुजी? 25 है रनिंग। अट्ठाईस जनवरी 2026 से लेकर के 31 मार्च 2026, ये बेटा कंफर्म योग है, इसमें चांसेस बहुत शानदार है। अच्छा, तो बेटा कुल तो मिला ये के यदि गुरुजी। तुमने जी शनि की जी। पोटली जल पूरा कर दिया है, तो ये बेटा सूर्य तुम्हारा अच्छा फल देने लगा है और काफी अच्छे चांसेस है। गुरुजी, जल प्रवाह नहीं करी, चौराहे पे करी थी, आपने बताया था। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। जी। अच्छा, और गुरुजी एक और चीज पूछी थी, थोड़ा एंजाइटी का आपने जो बताया था ना, मतलब आपके जो उपाय रहते हैं वो इतने टॉप क्लास रहते हैं कि मतलब उसमें बहुत जल्दी ही मिलने लग जाता है, उसके जो रिजल्ट रहते हैं। और मैं घर में रख के सो रही थी, वो आपने बताया था जल का, तो उससे 2-3 दिन में मेरे को असर हो गया, मतलब बहुत शांति, अभी शांत शांत सा फील हो रहा है, और एंजाइटी वगैरह बहुत कुछ कम हुई है, अभी बहुत हद तक कम हुई है। और थोड़ा सा क्या है ना कि उस जगह से जो वो थोड़ा सा मन हटने भी लगा है अब, कि पहले मेरा मन बहुत रहता था कि नहीं मैं बात कर लूं, ये कर लूं, पर पता नहीं आपने कैसे क्या करा है, खुद पे इतना कंट्रोल कभी था ही नहीं, खुद पे कंट्रोल आ गया, और अब मन हटने लगा है वहां से। ऐसा नहीं है कि मतलब मन में चीजें आ जाती है अभी भी, पर मन हटने लगा है थोड़ा थोड़ा। नहीं बेटा, ये जो योग जो है, क्योंकि ऐसे योग में बेटा क्या होता है ना, यदि मैंने ये जो उपाय कराया था कि मैं ये चाहता था कि तुम बेटा जिस परेशानी से तुम गुजर रही हो ना, तुम्हारे मन में तो ऐसे से विचार आते हैं ना कि मैं क्या बताऊं आपको, सुसाइड तक करने की नेगेटिव थॉट जताते हैं। तो ये जो उपाय मैंने किया, तो मैंने पेशेंस ला दिया है बस। जी और ये बेटा जो पेशेंस तुम्हारे अंदर जो आ गया है ना, ये बेटा चांसेस अपने लिए बहुत शानदार है। जी। जी, बस तो तो मतलब वही यदि आप, मतलब मेरा यही है कि मतलब अब आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया गुरुजी, अब आपने मुझे पेशेंस भी ला दिया, और आप बोल रहे हैं कि वो आएगा भी वापस, और आप कह रहे हैं कि तुम बेटा आगे मैंने भी आपको बढ़ो। बेटा समय मैंने बेटा बताया था कि मैंने बोला था मैं वेट करना चाहिए। जी जी। अभी क्या होता है कि बेटा अभी तो एक हफ्ता ही हुआ है, अभी कहाँ कितना जी। समय है। यदि अभी इसकी एंगेजमेंट हुई है, अभी शादी नहीं हुई है। और जी बेटा जी। एंगेजमेंट कराने बेटा मैं माहिर हूँ, तुम टेंशन मत लो। जैसे मैंने तुमको बोला था, मैंने तुम चाहोगी तो मैंने ये बोला था कि यदि आपने क्योंकि चाहा गुरुजी है। अब ये बात हो गई है, अब ये बात हो गई है कि इन्होंने 2 बार कर ली है, दोनों बार किसी ना किसी कारणवश टूट गई है। अब ये माना कि अगर अब टूटती है तो अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं, अब मैं कहीं आगे बढ़ूंगा नहीं, अपने घर पे बोल के करूंगा तो कर लूंगा, तुमसे कर लूंगा, ऐसा अब ऐसा वाला विवाद है। तो बेटा वही वाली बात है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। अभी जी। मैंने क्या बोला, एंगेजमेंट हुई है, तुम यदि चाहोगी, देखो मुझे हम्म। उस व्यक्ति से मतलब होता है जो व्यक्ति मेरे सामने आया अपनी परेशानी लेकर के। जी जी। अब मुझे ये परेशानी, पहली बात तो बेटा मैं सलाह देता हूँ कि परिवार के खिलाफ मत जाओ आप, कुंडली दिखा जी करके ही शादी करो। अब तुमने जी। यदि बोला है कि माई जी मुझे उसी से ही शादी करना है, तो बेटा अभी मेरा तो जी कर्तव्य है उसमें उसका इलाज जी। कराना जी और तुम्हारी मन की जी। बात को पूरा करना। जी जी, क्योंकि आपने बताया ना कि योग भी ऐसे कुछ खराब नहीं है, थोड़ी देखिए थोड़ी ऊपर नीचे हर चीज में होती है, बट इंसान की अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है अगर, तो सब चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाती है। नहीं बेटा बिल्कुल होंगी, थोड़ा सा तुमको और समय देना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, सफलता तुमको मिलेगी, ये मेरा विश्वास रखो आप बस। जी जी। ठीक है, तो बिल्कुल तुम जी टेंशन गुरु कर जी। लो, तुम्हारा प्यार तुमको पक्का मिलेगा। बस मैं जी चाहता गुरु हूँ कि जी। एक्चुअल वाला प्यार मिले, मेरी ताकत से ना मिले, बस उपायों की बिल्कुल, ताकत मैं से भी ना ये मिले। चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ। तो जी जैसे कि आप कांटेक्ट वगैरह अगर वो बात वगैरह है तो मैं नॉर्मल बात करनी है, मैं जैसे पहले मैं क्या रोने लग जाती थी कि नहीं प्लीज शादी कर लेते हैं, ये सब कर लेते, तो हमें कोई सब चीजें नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं करनी, नॉर्मल बातचीत करो, सब कुछ करो। और मुझे बातें मालूम है करना कि अगर वो बंद कर दे तो? नहीं बेटा करेगी बात, बात तो बेटा करेंगे, वो भी तुमको मैसेज करेंगे, क्योंकि वो भी बेचैन है। हम्म। दोनों तरफ बेटा आग लगी हुई है, एक तरफ से नहीं है। ठीक है, जी जी जी। ठीक है तो गुरु जी, बिल्कुल बस भी इंतजार है परेशान कि कब खबर मिल जाए कि आप जब जब भी चीजें ऐसी नहीं हो जाए बेटा, माता भगवान की रानी दया से। चाहेंगी, हो सकता है मुझे तुम कल ही फोन करके बताओ कि फोन आया था, बातचीत हुई थी। जी जी, आज नहीं सोचा बस। हिसाब से। जी 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 गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, चरण थैंक यू स्पर्श। बेटा, ओके ठीक ठीक बेटा, खुश जी। रहो। गुरु जी, हम कुछ वैसी वाली कुंडली ले लेते हैं जो लाइफ में नहीं आ रखे हैं। शिवांगी जी की कुंडली है। इनकी शिवांगी। डिटेल्स हैं। शिवांगी, हम्म, इन्होंने शायद अपनी बच्ची की कुंडली मेरे ख्याल से दी है, क्योंकि 2018 का इनका जन्म है, 26 जुलाई 2018। 26 जुलाई 2018, टाइम क्या है? 12:04 AM।
अर्ली मॉर्निंग। हाँ, जन्म कलकत्ता स्थान? में इनका जन्म हुआ है, कोलकाता। ये लिखते हैं गुरुजी जिद्दी बहुत है और पढ़ाई के बारे में भी कुछ इसका बताएं। अब देखो बेटा क्या है कि शिवांगी की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण लगा है, तो बेटा जिद्दी तो होगी ओह! और थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहेगी, लेकिन बहुत तेज दिमाग की लड़की है, बहुत होशियार रहेगी, बहुत तेज रहेगी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेके चलने वाली भी है ओह! और बहुत सुंदर बच्ची रहेगी। अभी तो 7 साल की रनिंग है, 6 कंप्लीट किया, हुँ, 7 में चालू हुई है। नहीं, 7 में चालू है, 26 जनवरी को जन्मदिन है, तो 7 कंप्लीट करके 8 में चालू हो जाएगी। ठीक है। 26 पढ़ाई जुलाई लिखाई इसकी, जुलाई। हाँ जुलाई, तो अभी जी, 7 में रनिंग है ना, हाँ, 7वें साल में। 7वें साल की है। बेटा इसमें थोड़ा गुस्सा जिदपन रहेगा और जिद्दी भी रहेगी ये। इसके 2 उपाय करा दो, इसकी पढ़ाई लिखाई भी शांत रहेगी और जिदपन इसका टोटली बंद हो जाएगा। हुँ, सबसे पहले इसका उपाय है कि गले में इसको पीला धागा पहना दो। हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे लगाना है। जी, रात को जब भी दूध देनी है, इसको बच्चे को दूध देना है, तो कोशिश करना है कलर चेंज करके ही दें, सफेद चीजें बिल्कुल भी नहीं देना। जैसे बॉर्नविटा मिला दिया, थोड़ा हल्दी डाल दी ऊपर हाँ, कुछ से। भी मिला दिया। और बेटा तांबे का छेद वाला पैसा गले में धारण करें। हुँ, इसके पैदा होने के बाद नानी, जो ननिहाल परिवार है, उनके हालात काफी अच्छे नहीं है। जी, और बेटा जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाए इस बच्चे के कान छेदन करा करके सोना पहना दो आप। और इसके जन्मदिन के आसपास इसके वजन के बराबर आटा मंदिर में देना है हुँ, और नीले काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनाना। ये उपाय करके जी, चलो, उसका जीवन भी ठीक होगा। ये पढ़ाई हुँ, लिखाई बहुत अच्छी जाके जाएगी और बहुत तेज दिमाग की है, बहुत होशियार है, बहुत शानदार बच्चा है। जी। तो ये आप उपाय करके चलें शिवांगी जी, तो आपका जितने लोग अभी पीछे भी मेरे साथ जुड़े हैं, हम एक कुंडली और ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं ना। जी। मनजीत जी की कुंडली है गुरुजी, इनका डिटेल्स हैं 5/11/2002, 5/11/2002, टाइम क्या है? 11:15 पीएम। 11:15 PM। पीएम और सिरसा में इनका जन्म हुआ है। ये लिखती हैं मैम कुंडली दिखानी है कि एज का समय कैसा रहेगा और मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी और लव मैरिज होगी या लव मैरिज का कोई चांस है कि नहीं? अभी तो आपकी उम्र कम है वैसे। बेटा इसका नाम क्या है बच्ची का? मंजीत कौर। मंजीत कौर। इसका है 5/11/2002, 2, हाँ। रात को 11:15, राइट? जी, सिरसा। बेटा सिरसा। जिसकी भी जन्म पत्र, हाँ मंजीत बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली बहुत टॉप की है। चौथा घर इतना अच्छा जाकर के बैठा है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है, बहुत अच्छा नाम फेम कमाने वाला होता है। जिस दिन से पैदा हो जाता है बोलते हैं माता पिता के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं। ओह! और बेटा तुम्हारा कैरियर भी बहुत शानदार लिखा है। तुम विदेश में जाकर के पढ़ाई करती हो, विदेश में चली जाती हो, वहां कोई जॉब करती हो, बहुत अच्छे चांसेस। बेटा तुम्हारा कौन कोई अफेयर होगा, लव मैरिज तुम्हारी कुंडली में बिल्कुल लिखी हुई है, लव मैरिज ही होगी। चलो। लेकिन बेटा ये योग ऐसा जाकर के बैठा है कि जो चंद्र मंगल का मेल होता है ना, ये हुँ, बेटा डिप्रेशन तनाव थोड़ा सा देता है। तो इसलिए बेटा इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना। गवर्नमेंट जॉब के लिए तुम तैयारी करती हो, बहुत अच्छे योग है। डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करती हो, बहुत अच्छे योग है। तुम्हारे बेटे सपने भी बहुत हाई फाई होंगे। मैं क्या बताऊं, जो मैं अच्छा ही बातें बताऊं सारी अच्छी है। मैरिड लाइफ भी बहुत शानदार रहेगी। लेकिन एक योग है जो केतु कमजोर जाकर के बैठा है, इसका उपाय करना पड़ेगा आपको। 43 दिन लगातार 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खांड किसी गरीब को दान कर दो और तांबे का छेद वाला पैसा गले में धारण कर लो आप। और हुँ, जिसके साथ बेटा शादी करनी है उसके साथ शादी के दोबारा फेरे ले लेना आप। चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, वो भी तुम्हारी ऑप्शन है। हुँ, क्योंकि बेटा इतना गजब का योग है, बोलते हैं इंसान में यदि हिम्मत की ताकत की कमी ना हुई तो आकांक्षा इस व्यक्ति जिस काम में हाथ डालता है उसमें सक्सेस बहुत प्राप्त मिलती है। हुँ, इस बच्चे की यदि मैं अपने लव वाइज कुंडली देखूं तो बेटा सारे ग्रह ही शुभ है, चलो। एक भी ग्रह अशुभ नहीं है। सिर्फ केतु कमजोर जाके बैठा है।
और केतु का उपाय मैंने दिया है, ये उपाय करके चलते हैं, बहुत जबरदस्त राजयोग है। चलो ये अच्छी चीज है। और इनके सवाल का भी जवाब मिल ही गया है कि लव मैरिज है इनकी कुंडली में। बिल्कुल है। जी। तो अभी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक तो लाइव को शेयर कर दें, और काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस अभी हैं, मगर पीछे लाइव पे भी दो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो पहले कामिनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। हम्म। जय माता दी कामिनी जी। हेलो। आकांक्षा जी भी जुड़ी हैं। अच्छा, ठीक है। बहुत टाइम से आकांक्षा जी भी जुड़ी हैं। मैंने उनका नाम और मेरा नाम सेम है, मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं ही तो नहीं हूँ। जी। कामिनी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपका शायद इंटरनेट का थोड़ा इशू है। तब तक आकांक्षा जी को जोड़ देते हैं। जय माता दी आकांक्षा जी, आवाज आ रही है आपको? जय माता दी। हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। जी। आकांक्षा, जय मैं माता दी बेटा, कैसे हैं? गुरु जी, मैं जय ये माता दी बेचारी गुरु इतनी जी, देर बस से, ठीक है। बड़ी देर से बैठी बेचारी, और मैंने अपना और नाम दो पढ़ा, तो मुझे लगा ये आकांक्षा मैं ही मुझे हूँ। स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। हाँ, और मुझे लगा मैं ही हूँ, मैंने लिया ही, मेरे को समझ ही नहीं आया जी। अब जाके। सो सॉरी, सो सॉरी। कोई बात नहीं मैम। मैम मुझे लिए एक रिश्ता आया था गांधीधाम से, आकांक्षा, जो डेट ऑफ पहले बर्थ 2 बेटा साल क्या पहले है? भी आया था। आप मेरी अपनी सर डिटेल्स मेरी बता दें 25 आकांक्षा, उसके बाद अपना सवाल। ठीक है, 25 जुलाई 2000। 25 जुलाई 2000। टाइम क्या है बेटा? 2000 टाइम 8:37 AM। 8:37 AM। जन्म स्थान? फालना, राजस्थान, पाली डिस्ट्रिक्ट। पाली। जी आकांक्षा, डिटेल्स मुझे बताया आपने, 25 जुलाई 2000, राइट? जी जी सर। 8:37, जन्म स्थान है आपका पाली। जी गुरु जी। आपका सवाल भी हेलो। अब बता देते। हाँ मैम, मैं यूँ कह रही थी, गुरुजी से मुझे पूछना था कि पहले भी 2 साल पहले भी ये रिश्ता आया था और वापस अभी वही आया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। कभी वो हाँ बोलते हैं, कभी ना बोलते हैं। एक्चुअली लड़का ज्यादा हाँ बोलता है, कभी ना बोलता है। तो कंफ्यूजन में चल रहा है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। लड़के की तरफ से थोड़ा मतलब पता चल जाए तो। आकांक्षा, पहले मुझे ये बेटा बताओ जी। कि तुम्हारे अंदर बेटा, तो ये तुम्हारे घर में नॉनवेज कौन खाता है? नॉनवेज पापा खाते हैं, कभी कभी। और घर में खाते हैं क्या? नहीं, बाहर ज्यादातर। घर में तो नहीं बनता ना? नहीं, घर में नहीं बनता गुरुजी। शाबाश बेटा। यदि तुम्हारे घर में नॉनवेज घर में नहीं बनता है, तो लोग घर में बैठ के दारू का सेवन नहीं करते हैं, तो बेटा 26 मार्च 2025 के बाद से जो तुम्हारा रिश्ते का जो समय जो लगा हुआ है, शादी का बहुत शानदार लगा हुआ है। और जी यहीं पे गुरुजी। तुम्हारी शादी होने की पूरी पूरी उम्मीद है, जहां तुम्हारी बात चल रही है। हाँ गुरुजी, क्योंकि क्योंकि मुझे इसलिए, क्योंकि वो लड़का कभी बोलता है हाँ करेंगे, कभी बोलता है ना करेंगे, तो उस कंफ्यूजन में मुझे रहता है कि मैं उससे करूँ या नहीं करूँ। नहीं आकांक्षा, एक्चुअली क्या है कि इसमें तुम्हारे नसीब का ही खेला, ऐसा लिखा हुआ है कि जो काम होंगे, अड़चने बहुत ज्यादा आएंगी, बिना अड़चनों का कोई काम पूरा ही नहीं होगा। जी गुरुजी। तो बेटा, जब मुझे मालूम है कि हमारी लाइफ में अड़चने आने वाली हैं, तो कोई बात नहीं, हमको तो मालूम है, और उसका उपाय करके चलेंगे, हम्म, और रिश्ता मुझे यही चाहिए। और लड़के का डिटेल्स मुझे मालूम हो अच्छा। तो बता देना, तो मैं क्लियर बता पाऊंगा कि कैसा लड़का है तुम्हारे भाग के लिए। हाँ सर, और दूसरी बात ये बेटा बताओ उनकी डेट। आकांक्षा। जी। हाँ, चलो आकांक्षा, पहले उनका बताओ क्या है, मैं कर देता हूँ फाइनल ये तुम्हारा। हाँ, उनकी सर 21 है। 21 अगस्त 1997। और जन्म एक मिनट स्थान है बेटा, कलोल, गुजरात। एक मिनट बेटा, प्लीज। हाँ, क्योंकि तुम्हारा शादी की बात तो भागता है, बहुत अच्छा लिखा है। क्या बेटा बताया? 21? 21 अगस्त 1997। टाइम क्या है? टाइम्स गुरुजी मुझे अच्छे से याद नहीं है, और मतलब जन्म स्थान कलोल, गुजरात है। नहीं बेटा, बिना टाइम तो बेटा क्लियर नहीं हो पाएगा आकांक्षा। लेकिन ये मुझे हम्म, मालूम है कि तुम्हारी शादी का समय बहुत अच्छा लगा हुआ है, और जिस परिवार में तुम्हारी शादी होने जा रही है, वो परिवार बहुत पैसे वाला, काफी अच्छा होगा। नहीं, और बेटा परिवार तो गुरुजी बहुत अच्छा है, बस लड़के की तरफ से थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बार बार कि वो बेटा उसका करेगा मैं या उपाय तुमको नहीं, दूंगा, क्योंकि वो। लड़का मानेगा।
जी और गुरु बेटा शादी के बाद तुम्हारा भागवत है बहुत अच्छा लिखा हुआ है। जी गुरु जी। अच्छा आकांक्षा, आकांक्षा ये बेटा बताओ कि तुम्हारी खासकर तुम्हारे पेट का क्या हाल है और तुमको गुस्सा कितना आता है? गुरु जी गुस्सा तो थोड़ा आता है और पेट का एक्चुअली दुखता है, कभी कभी होता है, क्योंकि मेरे लेफ्ट किडनी में स्टोन बताया था और अपेंडिक्स में थोड़ी जी, स्वेलिंग बताई थी, बिल्कुल बेटा इसलिए। वही दिखाई और दे रहा तो है पेट को लेकर के। और बेटा दूसरी हाँ, बात ये बाकी बेटा और बताओ कुछ। आकांक्षा जी। कि तुम्हारे घर में गवर्नमेंट जॉब में कौन है? गवर्नमेंट जॉब में गुरु जी मेरी दीदी है, जो अभी जीआरजी ऑफ हो गए तो उनकी जगह दीदी की लगी है। जी, बहुत अच्छा। और तुमने गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों नहीं ट्राई किया? गुरु जी ट्राई तो अब कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे कॉलेज कंप्लीट हुई है, अब मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। और बेटा तुम्हारा भाई है? भाई नहीं है जी गुरु जी, भाई थे दो, वो ऑफ हो गए थे बचपन में। बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसको बेटा बोलते हैं आकांक्षा की यदि मंगल राहु का मेल 11वें घर में जाकर के बैठ जाए, ये आकांक्षा जी। भाइयों का सुख बहुत अच्छे से लेने ही नहीं देता। भाई की मृत्यु किसी न किसी कारण से हो जाती है, या तो सुख नहीं होगा, यदि भाई हम्म। होगा भी तो भाई का बहुत अच्छा सुख मिल नहीं पाता है। जी और गुरु बेटा जी। तुमको जीवन में कभी भी शराब मांस का सेवन नहीं करना है, नमक कम से कम खाना है, ठीक है? ये जो रिश्तों को जी लेकर के गुरु जो अड़चन जो आ रही है, बेटा सबसे पहला उपाय कर लो, जी। 4 किलो रांगा लेना है। 1-1 किलो के 4 पीस रांगा मिल जाएंगे आपको, कहीं भी मिल जाएंगे। अपने जी सर से 7 बार घुमा करके बेटा पानी बहा दो। जी। और ये तुम बेटा उपाय कर ले तो ये अड़चने जो आ रही है बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और 27 दिन लगातार 12 कलियां सफेद फूलों की, जो मोगरा या चमेली कहीं मालूम। भी मिल जाते हैं, हाँ। अपने सर से 7 जी बार घुमा करके कच्ची जमीन में गिरा दो आप। ये उपाय जी। करते ही बेटा लड़का बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं करेगा, जो तुम्हारी बातें हैं तुम्हारी बातों को मानेगा और तुमसे ही शादी करेगा। जी गुरु जी, बातें तो होती है सर, पर वो क्या कभी कभी वो बोल देते हैं कि कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, तो उस कंफ्यूजन में बहुत मतलब समझ नहीं आता कि क्या करे, उधर करे या नहीं आकांक्षा करे। देखो, तुम रहती हो राजस्थान में, तुम्हारी शादी होने वाली गुजरात में, और ये तुम्हारी कुंडली का योग भी चल रहा है। तो बेटा यदि लड़की की कुंडली क्लियर होती तो मैं बता देता कि कब तक शादी फाइनल भी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में शादी राजस्थान में तो लिखी नहीं, घर से दूर जाके रहना जाके लिखा हुआ है। तो इसलिए जी। मुझे तुम्हारी कुंडली के अनुसार ये चीजें बहुत पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, रुकावटें जरूर हैं, अड़चने हैं। हम्म। ये बेटा योग तुम्हारी कुंडली का है, तो उसके लिए मैंने आपको उपाय दे दिया। आगे वाला उपाय कर लोगे तो अड़चने बिल्कुल दूर हो जाएंगी और शादी यहीं पे होगी। जी गुरु जी। गुरु जी और ठीक मेरे है मतलब कुंडली में मेरे मांगलिक तो नहीं है ना, मतलब मंगल। बेटा, तुम दुनिया की नजरों में मांगलिक हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी मांगलिक नहीं हो। जो हाँ लोग जी बेटा गुरु जी, वो लगन क्यों दो कुंडली तीन देखते बार हैं, बताए, सब कह रहे थे, सब कह रहे थे, दो नहीं तीन बार जगह दिखाया तो कह रहे थे कि मेरे हल्का सा है। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल भी मांगलिक नहीं हो, ठीक है? और जो भी एस्ट्रोलॉजर मांगलिक बोले उससे मेरी बात जरूर करा देना तुम, कि मांगलिक जी वो गुरु किस जी। एंगल से बोल रहा है आपको। जी तो ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल भी मांगलिक नहीं हो। ये अपने उपाय करके चलो, शानदार शादी होगी। और जहां पे शादी होगी ना बेटा, शादी के कुछ टाइम हम्म। बाद घर में कुत्ता जरूर पाल लेना आप, ठीक है? जी गुरु जी। वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बेटा। गुरुजी वो एक लास्ट कुंडली ले लेते हैं, कामिनी जी की बहुत टाइम से वेट कर रही हैं। कामिनी जी, जी आपको आवाज आ रही है? जी राधे राधे गुरु जी। मैम राधे राधे। राधे राधे कामनी अरे जी, वाह, जय माता दी। बड़ी प्यारी आवाज है जय आपकी। माता दी। ये कह रहे थे, मैं मुझे अपने दीदी के बारे में जानना है, शादी का। दीदी उनकी का डिटेल्स, आप उनकी डिटेल्स प्लीज बता दें, और उसके बाद शादी में तो सवाल ओके शादी ओके। का ही होगा ना उसके फिर तो। जी आप डिटेल्स पहले फटाफट बता दें। 7 7 मई सन 2000। 7 मई सन 2000। सन 2000। हाँ। और टाइमिंग है 1:30 से 2 के बीच PM। 1:30 से 2 के बीच में है PM। जन्म स्थान? कानपुर नगर। क्या आपने बताया? कानपुर नगर, जहाँ कानपुर। अपना ऑफिस है। अच्छा अच्छा, कानपुर नगर, शाबाश। कानपुर कॉलेज। हमें 7 सुखदेव मई चाचा। आवाज चली गई। जी, 7 मई 2013 बज के 45 मिनट, जन्म स्थान है कानपुर। बेटा इनकी आवाज शायद नहीं आ रही, इनका क्वेश्चन क्या था? हाँ, शादी अपनी बहन की शादी के बारे में पूछ रही थी, उसकी डिटेल दी है अच्छा इन्होंने। ठीक है ठीक है। हेलो। हेलो कामनी बेटा, आपका तुम्हारी शायद बहन का इंटरनेट नाम क्या का है? इशू है।
घरेलू उनका इंटरनेट का थोड़ा इश्यू चल रहा है। इनका विश्लेषण दे ही देते हैं गुरुजी, क्योंकि लाइव का ब्रॉडकास्ट आएगा तो उनको वहां से सवाल का जवाब मिल जाएगा, तब तक इंटरनेट क्या पता बेटा सॉल्व हो जाए। पहली बात तो है कि तुम्हारी बहन की शादी का समय अभी तो बेटा बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है, आवाज नहीं आ रही है क्योंकि बेटा गुरुजी इस युग आपकी। को बेटा मैं बोल रहा हूँ बेटा शादी का समय बस जो है कर अभी ले। बहुत ज्यादा बेटा आपके इनका थोड़ा इंटरनेट में इंटरनेट शायद का कोई इशू है। दिक्कत है जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आप गुरुजी हमारा विश्लेषण आप इनका दे ही दें, ताकि लाइव में चला बेटा जाएगा जो इनकी रिकॉर्डिंग में। जन्म कुंडली के अंदर बेटा शादी का जो समय जो चालू होने वाला है, ये बेटा जी। 16 जनवरी 2026 के बाद समय है, जो चलेगा आपका 15 सितंबर 2028 तक, इसके बीच में शादी हो जाएगी। अभी लेटेस्ट हम्म, बेटा कोई भी शादी का समय मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी और समय सही है। मायने में देख हाँ, और सही मायने में देखा जाए तो उनको 26 कंप्लीट करने के बाद ही शादी करनी चाहिए, नहीं तो उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चलने वाली तो है नहीं। हम्म। क्योंकि ये बेटा मंगल शनि का मेल ऐसी अवस्था में जाकर के बैठा, ये सेहत को लेकर तकलीफें देता है। पति पत्नी के आपस के जो सुख होते हैं उसमें बहुत अच्छे से चलने नहीं देता। और चंद्रमा 10वें घर में बेटा जाकर के बैठा है, जो मन की शांति, घर की सुख शांति को काफी कमजोर करता है। और माँ की सेहत को लेकर के भी दिक्कतें ही देता है। और घर में लाभ को कभी बचने नहीं देता। शुक्र बैठा हुआ है 8वें घर में, 8वां घर बेटा होता है धोखे का। हम्म। तो बेटा यहाँ पे दिक्कतें हैं। और शादी का भी बहुत ज्यादा शानदार तो समय नहीं है, लेकिन आपको उपाय करके चलना चाहिए, जो रिश्ता मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। अभी आपको कम से कम 8 महीना वेट करना चाहिए शादी के लिए। हाँ। क्योंकि बेटा सूर्य शनि मिलने से मंगल कमजोर होता है, सूर्य शनि मिलने से शुक्र का फल टोटली रद्दी होता है। तो बेटा जी। पति कैसा भी मिलेगा, लेकिन जिद वाला होगा, गुस्से वाला होगा, तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि जिद वाली तो काफी आप भी हो। हम्म। तो बेटा ये उपाय करके चलो, तभी तुम्हारी बहन की शादी होगी और अच्छे घर में शादी होगी। ठीक है। जहां पे जी। बेटा शादी करना है वो मकान दक्षिण मुखी नहीं होने चाहिए। साउथ फेसिंग मकान में तुमने अपनी बहन की शादी कर दी तो हम्म। वहां पे कलेश ही कलेश देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छे लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात है, केतु और चंद्रमा, हर 3 महीने में 10 अंधों को भोजन कराओ, और 43 दिन लगातार 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खांड किसी गरीब को दान करो। ये बेटा जी। उपाय करके देखो, इनकी कुंडली में कमाई के योग भी अच्छे चालू हैं, तो ये जो हम्म। कंफ्यूज रहती है वो भी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और पहले मैं कहता हूँ गवर्नमेंट जॉब की भी चांसेस बहुत अच्छे हैं, यदि तैयारी करना चाहो तो। यदि आपकी पढ़ाई लिखाई काफी अच्छी है तो तुम कर सकती हो, और ट्राई करना चाहिए आप। हम्म। और बेटा शादी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए आपको, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है। ये उपाय करके चलो, जी। बहुत अच्छी आपके घर में शादी होगी। भाग्य, जी क्योंकि गुरुजी। आपने जो आपका भाग्य काफी अच्छा लिखा हुआ है, इतना मुझे मालूम है जी। हाँ, मगर अभी समय नहीं है, अभी थोड़ा रुकना चाहिए। हाँ, शादी के समय भी नहीं। जी गुरुजी, एक लास्ट कुंडली ले लेते हैं आशा जी की, बहुत टाइम से इनका मैसेज भी आ रहा है। इनकी डिटेल्स हैं 9 मार्च 9 मार्च 1965, 1965, टाइम क्या है? 9:30 AM, 9:30 AM, जन्म स्थान? मिर्जापुर। ये लिखती बीजापुर। हैं इन मिर्जापुर, मिर्जापुर। चलो। ये लिखती हैं इनकम नहीं है और सेहत भी ठीक नहीं है, पैसे की दिक्कत बहुत ज्यादा है घर में। बेटा पक्का इनके घर में, क्योंकि देखो इनकी कुंडली इतनी हम्म। बेटा खराब तो कुंडली नहीं। यदि यही डिटेल्स है तो चंद्र गुरु का मेल पहले घर में जाकर के बैठा है, ये रुपए पैसे के लिए बहुत शानदार योग होता है। हम्म। इनके यदि घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम किचन है, तो बेटा ये हम्म। चाहे पति के सुख हो चाहे कमाई के सुख हो, ये दोनों खराब लिखे हुए। हम्म। क्योंकि बेटा जब तक तुम अपने घर के नॉर्थ वेस्ट से टॉयलेट बाथरूम किचन तुम नहीं हटाते हो, जब तक ये पैसे की तंगी देता ही रहेगा, हम्म। गुस्से को बढ़ाएगा, पति पत्नी के संबंधों में तकलीफें देगा। घर में पैसा आंधी की तरह आएगा, तूफान की तरह खर्चे हो जाएगा, या जितने खर्चे होंगे उससे ज्यादा, जितनी कमाई होगी उससे ज्यादा खर्चे होंगे। तो जी। बेटा ये योग तो खतरनाक लगा हुआ है, और ये योग है जो तुम्हारी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा शानदार तो नहीं है। हम्म। तो सबसे पहले आपको उपाय करके चलना चाहिए, हर 3 महीने में तांबे की गागर में 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल भर के तांबे के ढक्कन से बंद करके कली या पीतल का टांका लगवाकर सोमवार या गुरुवार के दिन पानी बहा देना चाहिए। हम्म। दूसरा बेटा है, घर के नॉर्थ ईस्ट में 20 लीटर गंगा जल जरूर रखना चाहिए आपको। और चांदी की डिब्बी में केसर भर करके हमेशा अपने पास में रखो, और एक चांदी की ठोस गोली बनती है बहुत सुंदर सी, उसको हाँ हाँ। हमेशा गले बेटा पहन के रखो आप।
ये उपाय करके चलती हो तो बेटा तुम्हारी कमाई भी अच्छी होगी और परिवार का सुख भी अच्छा मिलेगा, और रुपए पैसे की जो दिक्कतें हैं, हम्म जो पैसा घर में रुकता नहीं है, कमा के लाते हो, अधिकतर बीमारियों में खर्चा हो जाता है, ये भी हम्म चीजें कम होती चली जाएंगी। और जो दवाइयों वाले जो बॉक्स जो होते हैं, ये कोशिश करना है कि आपको साउथ की दिशा में रखना है कि घर में बहुत लंबे समय के लिए दवाइयां ना चले। जी ठीक है, तो बेटा ये उपाय जी। कर लो। तो आकांक्षा, गुरुजी ये जो अभी मेरे साउथ के दिमाग डब्बे में में, एक क्वेश्चन आ गया हाँ कि ये बेटा एक कोई ऐसा, हमारी तुम्हारी लाइफ में ही बात हो पाती है, वैसे ना तुम्हारे पास समय है ना मेरे पास समय है। जी बेटा ये सब टॉपिक तुम बेटा नोट करो, जी और इसके बाद बेटा क्या करना है हमको कि जैसे दवाइयाँ किस दिशा में होनी चाहिए, शयन कक्ष किस दिशा में होना चाहिए, ये बेटा हम बहुत बिल्कुल। अच्छा टॉपिक बना सकते हैं जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा हो। ये बेटा कॉमन हाँ, चीजें हैं जो और आपको हर इंसान को मालूम होनी चाहिए। बाकी ऐसे और भी कोई सवाल है, जैसे किचन में कौन कौन सी चीज कहाँ रखनी है, अगर आप लोग के बिल्कुल। मन में भी कोई सवाल है ना, तो वो हमें, या तो व्हाट्सएप का नंबर आप लोग के पास है ही, आप वो जो जो ग्रुप का एडमिन है ना, उस वाले नंबर पर मैसेज करना, उस वाले मैसेज पे आप मैसेज करिए, हम उस पे एक बढ़िया सा वीडियो शनिवार या फिर रविवार को अपलोड करेंगे। बिल्कुल। तो अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल है तो आप लिख के भेज सकते ये हैं। अभी देखो, जितने भी लोग, एक गुरुजी एक पहले, ये क्या चीज है, अरे वाह, ये बेटा पार्लियामेंट में जब मैं गया तो वहां की मुझे डायरी मुझे ये मैं तुम्हारे लिए अभी कितनी सुंदर भेजने वाला हूँ। है, बहुत बहुत सुंदर है। तो इसमें तुम नोट बना करके रखोगे, ठीक है? जी, और इसी के साथ हमारे आज 7,500 की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए भी आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। गुरुजी 7,500 होने वाले हैं, आपको पता है? हाँ बेटा, मैं तो देख भी नहीं पाता। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें आप लोगों जी। का इतना प्यार है, जितने लोग हमको चाहने वाले हैं, और जिसमें हमारी आकांक्षा की बहुत मेहनत है। गुरुजी जो हमको इतना प्यार मिलता है ना, वही है, सही बताऊँ तो मेन, कि लोग इतना मैसेज भी करते हैं, इतना कॉल आते हैं, इतनी सारी चीजें, बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हम लोग भी उनकी मदद कर पाते हैं। अभी जितने लोग जी। का मैसेज नहीं ले पाए हैं, क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ बहुत सारे लोग की कुंडली नहीं ले पाए हैं, तो आप लोग ना अपनी अपना सवाल ना मेरे को मैसेज अभी कर दीजिए, इसी टाइम, ताकि कल आते ही हम सबसे पहले आपकी सारी कुंडली लेंगे। थोड़ा सा फॉर्मेट बना लेते हैं कि लाइव और कुंडली कैसे करना है, धीरे धीरे करके ये भी सेटल हो ही जाएगा। और तब तक आप लोग मुझे मैसेज जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ गुरुजी अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप भी अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप ध्यान रखो, और कल हम फिर से जुड़ेंगे इसी समय पर। जय माता दी। थैंक यू। जय माता दी बेटा। थैंक यू।